Let me know once you send it, huh? You can refresh your account, the Facebook account. Okay. Add to timeline, right? Try refreshing your Facebook account. Yeah, I click. I click. I did, I think. I don't know. It will appear on my. Yeah, it's Yes. coming. Yeah, it's Yeah, coming. we are live now. It's coming. Yeah, we are live now. Okay, very good. Did you check your account? It's there. Yeah, it's okay. Okay. I can see that. Yeah, you can share on your timeline if you want. Yeah. Okay. Assalamu alaikum. Hello everyone. Nurture with Dr. Shafiq. इस नाम के प्रोग्राम में आप सबका इस्तकबाल है, स्वागत है। You're all welcome. आप अच्छी तरह जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम बच्चों की तालीम और तरबियत यानी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग और सेहत यानी हेल्थ, बोथ फिजिकल एंड मेंटल, और कैरियर रिलेटेड इश्यूज पे हम बात करते हैं। आप अब तक देख चुके होंगे कि हम सिर्फ एक रियासत से गेस्ट नहीं बुलाते, बल्कि देश की अलग अलग रियासतों से, स्टेट से हम गेस्ट लाने की कोशिश करते हैं और लाए भी। सिर्फ इतना ही नहीं कि हम इंटरनेशनल गेस्ट लाने की भी कोशिश किए हैं और लाए हैं। जैसे अमेरिका से हमने कांटेक्ट किया था, कनाडा से, हांगकांग से, और आज सऊदी अरब से भी हमने संपर्क किया है, कांटेक्ट किया। तो आज के जो हमारे गेस्ट रहेंगे वो इंटरनेशनल गेस्ट रहेंगे। उनका इंट्रोडक्शन हम कुछ ही लम्हों में आपके सामने रखेंगे। आज का जो टॉपिक रहेगा वो साइबर सिक्योरिटी, खास करके ऐसे वक्त में जब हर चीज ऑनलाइन पे हो रही है। ऑनलाइन एजुकेशन से लेके ई कॉमर्स, सारे बहुत से ज्यादातर एक्टिविटीज जो है वो ऑनलाइन ही हो रही है। तो इस दौर में, खास करके पेंडेमिक का दौर चल रहा है, इस दौर में साइबर सिक्योरिटी की जो अहमियत है उसको उजागर करने के लिए हमने ये टॉपिक सिलेक्ट किया। अब चूंकि हम बच्चों की बात करते हैं तो फोकस जो है ऑनलाइन एजुकेशन पे भी रहेगा, और चूंकि नौजवानों की भी बात करते हैं तो उनकी कैरियर रिलेटेड इश्यूज पे भी बात होगी जो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है। अब ऑनलाइन एजुकेशन जो चल रही है, मिसाल के तौर पर जो हायर ग्रेड्स के बच्चे हैं उनके पास ऑलरेडी क्लासेस चल रही हैं हर जगह। जहां तक छोटे बच्चों का सवाल है, वहां कुछ गाइडलाइंस आई हैं कि कितनी दिन में कितनी देर इस्तेमाल करना है, हफ्ते में कितने मरतबा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह की गाइडलाइंस भी आई है मिनिस्ट्री की तरफ से। अब चूंकि जगह जगह लॉकडाउन चल रहा है, पेंडेमिक का भी डर बैठा हुआ है, स्कूलें पूरी तरह खुले हुए नहीं हैं, ये सारी चीजें जो है हमें ऑनलाइन एक्टिविटीज पे मजबूर कर रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे ही ये पेंडेमिक खत्म होगा तो फिर नॉर्मल हो जाएगा और फिर हम ऑनलाइन एक्टिविटी से दस्तबरदार हो जाएंगे, ऐसे तो लगता नहीं। जो बातें सामने आ रही हैं वो ये है कि अगर पेंडेमिक खत्म भी हो जाए, ये लॉकडाउन का पीरियड भी खत्म हो जाए, उसके बावजूद भी जो है ऑनलाइन एक्टिविटी कुछ ना कुछ मिकदार में हमारे साथ रहेगी, जिसको हम ब्लेंडेड लर्निंग कहते हैं। वो जो है मतलब अल्टरनेट हो सकता है, यानी आप स्कूल भी जा रहे हैं कुछ दिन जो है ऑनलाइन एक्टिविटी भी हो रही है। इस तरह से जो हमारी हेल्थ रिलेटेड जो रिस्क्स हैं स्कूल्स के अंदर, उसको मिनिमाइज करने के लिए ये तरीका अपनाया जाएगा। तो चलिए हम हमारे आज के स्पीकर जो हैं, जो हमारे गेस्ट हैं, उनका इस्तकबाल करते हैं। आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो सैयद तौकीर साहब हैं।
सैयद तौकीर साहब जो है वो आईटी इंडस्ट्री में अच्छा खासा एक्सपीरियंस रखते हैं। एक मल्टीनेशनल कंपनी है श्नाइडर इलेक्ट्रिक के नाम से। इसकी जो मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका की जो उनका जो ब्रांच है उससे काफी आईटी रिलेटेड जो लीड होता है उनका साइबर सिक्योरिटी से, उसमें उनका काफी एक्सपीरियंस है। इसके अलावा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और सैप डेवलपमेंट, इस तरह की काफी उनके एक्सपर्टीज है जो मुझे ज्यादा मालूमात नहीं है। मैं इंशाल्लाह उनको मौका दूंगा अपने बारे में बताने का। तो तौकीर साहब, सऊदी अरब से आपका इस्तकबाल है। आपने अपने मसरूफ औकात में से हमारे लिए कुछ वक्त निकाला हमारे नाजरीन को साइबर सिक्योरिटी के बारे में बताने के लिए। यू आर वेलकम सर। Thank you, Dr. Shafiq. Thank you very much. And I'm honored and I'm privileged to be here on this cybersecurity talk. Okay. And I welcome you all, whosoever is connected online or who is watching on the Zoom or let's say FB live chat. Thank you for taking out time and being here today. I will be taking questions at the end of the webinar. If you have any questions, feel free to ask. Maybe you can keep it towards the end. And if you miss anything during this seminar, don't worry, you can get in touch with Dr. Shafiq or myself. Okay, so let me introduce myself. My name is Syed Taqir, and I'm associated with a company called Schneider Electric. Probably you can search more on the net about it, what we are into. I'm responsible for their cybersecurity program lead for Middle East and Africa. And in Schneider, we have some other programs which is related to smart factory or smart DC. I also lead for it in the Middle East and Africa region. I have around 24 years of experience in IT field, having worked at different positions, starting from managing enterprise infrastructure, have worked as a project manager for different projects in the company, have deployed SAP as a project lead, and it's all basically creating value for the business and for my stakeholders. So thank you very much, Dr. Shafiq. Let's continue. सैयद तौकीर साहब, मैं आपको ड्यूरिंग कन्वर्सेशन तौकीर साहब बोल सकता हूँ? तौकीर you can call me Taqir, but people know me by the name of Syed in my company. Otherwise, yes, you can call me Syed. It's far easier, and shorter, Okay. But whatever you feel convenient. I will try to use both. Okay, no problem. Yeah, okay. Sorry अगर मैं आपकी शान में कुछ गुस्ताख किया हूँ तो इंट्रोडक्शन में, क्योंकि मुझे IT रिलेटेड उतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो इट इज डिफिकल्ट फॉर मी टू, जैसा मेडिकल टर्म आपके लिए जरा हो सकता है इनकन्वीनियंट हो, इसी तरह से जो है हमारे लिए जरा IT रिलेटेड मुश्किल होता है। एनीवे, इट इज परफेक्टली फाइन। या तौकीर साहब, बिफोर वी प्रोसीड, आप जरा हमारे नाज़रीन को बताएं कि साइबर सिक्योरिटी है क्या? ओके, यू वांट अ कॉम्प्लेक्स आंसर और द सिंपलेस्ट वन? नहीं, सिंपल, हमारे नाज़रीन के लिए सिंपल, क्योंकि हम एज ए एंड यूजर हैं, वी आर नॉट इन द कॉर्पोरेट, तो बेसिक लेवल पे आप जी। Okay, so I would give basically two-line definition of cybersecurity. You can say that cybersecurity is the protection of internet connected systems, okay, from the cyber attacks. And the cyber attacks could be directed towards hardware, it could be directed towards software or the data. Okay, this is the first definition. You can also understand that cybersecurity is the protection of the systems against unauthorized access to data centers. The data centers you work in the hospital. I'm sure you will have a data center in your hospital, and other computerized systems. So these are the two-line definition of cybersecurity. It is the protection of internet connected systems from cyber attacks, and cyber attacks could be of hardware, software, and data related. And it could also you can call it that cybersecurity is the protection of, or let's say, against unauthorized access to data center and other computerized systems. तो अगर मैं नाज़रीन के लिए अगर उसको आसान करना चाहूँगा, तो बेसिकली जैसे ही हम कुछ इंटरनेट पे कुछ एक्टिविटी करना, जैसे मिसाल के तौर पर ऑनलाइन एजुकेशन हो या जो भी काम आप करना चाहते हैं, जैसे ही हम इंटरनेट एक्सेस करते हैं तो बेसिकली हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं। एक हार्डवेयर जो लैपटॉप या मोबाइल या टैब के फॉर्म में होगा,
फिर उससे रिलेटेड जो है वो सॉफ्टवेयर होता है या फिर इंटरनेट कनेक्शन है आपका। तीसरा जो है हमारा डेटा है, यानी हमारा पर्सनल डेटा हो सकता है, पर्सनल इंफॉर्मेशन हो सकती है, या फिर हमारे डिवाइस पे रखी गई जो भी इंफॉर्मेशन है वो है। ये 3 चीजें correct. हैं। ये तीनों चीजों के खिलाफ या इन चीजों को डायरेक्टेड जो है वो अटैक्स हो सकते हैं, जो एक्सटर्नल अटैक्स हो सकते हैं। Yeah. तो वो I इंटरनेट can के give थ्रू a आते हैं। yeah, I can give a जी, live example. While we are chatting right now, we are जी, on Zoom and let's say FB, right? So if some attacker or some hacker, gets into this chat and who we have not shared, let's say the meeting ID and the password, uh, and if we can protect our systems while we doing chat, it means that we are cyber safe. सही सही। तो ये जो अटैक्स हो सकते हैं ये इन चीजों के खिलाफ होते हैं, तो उनसे कैसे बचा जाना है उस पे हम बात कर रहे हैं आज। सही है ना? जी Yes. जी। ताहिर साहब, ये जो पैंडेमिक चला हुआ है, यानी जगह जगह खैर जो लोग सिख हैं, कुछ लोगों की मौत में है, इट्स वेरी सैड। लेकिन ओवरऑल जो सिचुएशन हो रही है उसको देखते साइबर अटैक से कहीं कुछ रिलेशन है कि या तो वो कम हो गए हैं पहले से या ज्यादा हो गए हैं, या फिर इज सेम, इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन दिस द पैंडेमिक पीरियड एंड साइबर अटैक्स? I would say it has increased over a period of time. In fact, right from the lockdown period, sometime let's say in March, the countries went into lockdown. And what, let's say, the different laboratories, different agencies have learned about it or have observed it that the cyber attacks have increased multifold right from the lockdown period. And it is happening till today. जब से यानी तकरीबन मार्च से जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, तो ऑनलाइन एक्टिविटी ज्यादा होने की वजह से साइबर अटैक्स जो है वो ज्यादा हुए हैं, और हमें इस Correct. बारे में इसी वजह से बात करने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि हर Yeah. चीज जो है हम ऑनलाइन कर रहे हैं। Yeah. जब आप साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो ये क्या सिर्फ बड़े बड़े कंपनीज जो होते हैं कॉर्पोरेट लेवल के, या फिर जो इंडस्ट्री सेक्टर होते हैं, सिर्फ उनसे लेना देना होता है, या मतलब आम आदमियों के लिए भी ये मतलब अफेक्ट करती है? In fact, cybersecurity is for everyone. In fact, I would give a brief about the how the dynamics have changed. Let's say right from the COVID pandemic. Okay, would you allow me to let's say cover a few points like how COVID situation has changed the dynamics, how we work, how we learn, or how we teach today. So uh, now, okay, we are let's say moving towards a new normal, and in the new normal that everybody is pushed to work from home, to learn from home, let's say as a student, and to teach from home as a teacher. And in fact, everyone is basically is pushed to work from home until the situation gets normal. Okay, so this is one thing. The second thing is since everybody has started working from home and we are working from home for a longer period of time, obviously when you work in a company, your system is completely safe, protected. All the policies are deployed on that. You have a antivirus system running with the let's say fresh updates or definition files. You have a lot of tools which protect your systems, but when you जी, are let's say working सॉरी from home. तौफर Yeah. साहब, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। Yeah. आपने जो टीचर्स की बात की, तो मैं यहाँ नाजरीन को बताना चाहूंगा कि जो बात हो रही थी वो ये है कि चूंकि अब ऑनलाइन लर्निंग, टीचिंग एंड लर्निंग इज गोइंग टू स्टे हियर फॉर सम टाइम एटलीस्ट, ठीक है, तो वो यहाँ रहने वाला है। इसमें अब बच्चे जो है घंटों उस पर टाइम स्पेंड कर रहे हैं टू लर्न फ्रॉम द टीचर्स, और टीचर्स भी जो है वो लेसन्स ले रहे हैं ऑनलाइन। उनको भी काफी चीजें सीखनी पड़ी, जो एप्लीकेशंस नए नए आए हैं उसको सीखना पड़ा, टूल्स जो आए हैं उनको सीखना पड़ा, या पढ़ भी रहा है। तो चूंकि हमारे काफी वक्त जो है वो ऑनलाइन स्पेंड हो रहा है, यानी हम उस पर खर्च कर रहे हैं टाइम को, तो इस वक्त जो है ये सारे पॉसिबिलिटीज हैं जो हमने शुरुआत में बात की थी कि भाई जो है हमारे जैसे ही हम नेट पे जाते हैं तो ये लोग जो है जिनको हम हैकर्स कह सकते हैं, अगर आप, इफ यू परमिट मी, दिस इज द टर्म यू यूज, राइट, हैकर्स? Yeah. ओके, You can तो call ये it जो हैकर जो है hackers. वो Yeah. हमारी खोज में रहते हैं कि कौन ऑनलाइन आए, किसको किस तरह से अटैक किया जाए, उनसे कैसे डाटा निकाला जाए, उनसे जो भी वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, उनके जो गलत प्लान्स होते हैं उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो अब चूंकि हमें सीखना भी है, सिखाना भी है, नेट भी यूज करना है अच्छे काम के लिए,
तो अपने आप को हम कैसे सेफ रख सकते हैं, उस पे हम बात कर रहे हैं। सैयद तौकीर साहब, चूँकि बात चली है कि हम अपने आप को कैसे से सिक्योर कर सकते हैं। उससे पहले मैं जानना चाहूँगा कि भई अगर हम अपने आप को सेफ नहीं करते हैं, तो वो क्या Mhm, इम्पैक्ट है या क्या नुकसानात हैं या क्या डैमेजेस हो सकते हैं mhm. जिसको हम कंसीडर करके अपने आप को सेफ करना। तो व्हाट आर द रिस्क्स इन्वॉल्व्ड हियर? Okay. So let me again give you another view that how we are, let's say, risk or how we are prone to cyber attacks. देखिए, जब जैसे मैंने कहा अभी थोड़ी देर पहले कि when we are working from office or let's say when we are working from school, when we were even, let's say, if we have, let's say, a very advanced or smart school where the students use tabs or some other devices to for learning, वहाँ पे क्या होता है कि their university or their school is basically has uh, um, a proper, let's say, IT department who takes care of the policies, who takes care of the systems from all the attacks. But when you are working from home, uh, very minimal, let's say, protection is left with you, okay, because you're not working from that secured infrastructure, you're working from home. So हो क्या रहा है कि when you're working from home for a longer period of time, पहली बात तो ये है कि what we have noticed that students install some shadow or freeware applications, so that itself is a bigger threat. वो हम लोग शायद समझते नहीं है, freeware is a bigger threat, larger threat for the malicious activities to be activated by the hackers or attackers. Okay, so this is one risk which I see when you're working from home or when you're learning or teaching from home. This is one thing. तो Secondly, सॉरी अगेन आई एम इंटरप्टिंग, yeah. बिफोर वी गो टू द Mhm, नेक्स्ट पॉइंट, मैं नाज़रीन mhm, को बताना चाहूँगा कि जो फ्रीवेयर की बात हो रही है कि जो फ्री सॉफ्टवेयर्स आते हैं या mhm, फिर फ्री एप्स आते हैं, ठीक है? यहाँ थोड़ा सावधान होने की ज़रूरत होती है या अलर्ट रहने की ज़रूरत होती है कि हर ऐप जो फ्री है, ज़रूरी नहीं कि वो सेफ हो, ठीक है? yeah. कुछ फ्री भी होते हैं, सेफ भी होते हैं, ये एक अलग चीज़ है। लेकिन जस्ट बिकॉज़ हर कोई एप्लीकेशन या कोई सॉफ्टवेयर जो है, जो हम डाउनलोड करते हैं या मतलब पॉपअप करता है कि भई यू क्लिक हियर एंड डाउनलोड हियर एंड ये वो अट्रैक्टिव पिक्चर्स के साथ आते हैं। हमारी टेम्पटेशन होती है कि भई डाउनलोड करके देखा जाए कि इसमें क्या है, ठीक है? कभी-कभी नौजवान जब ऑनलाइन होते हैं, तो उन्हें ऐसे कोई लुभाने वाली तस्वीरें आते हैं कि वो टेम्प्टेड हो फील करते हैं कि वो अरे! क्लिक करके देखें क्या है, ठीक है? तो इस तरह की जो फ्री चीज़ें जो भी लुभाती हैं, ज़रूरी नहीं कि वो सेफ हों। तो वो यही बात हो रही है कि इस तरह की जो फ्री सॉफ्टवेयर्स एंड फ्री ऐप्स जो भी आते हैं, वो हम डाउनलोड करने में थोड़ा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। जी सर। Correct. Secondly, hackers also know that most of the people are working from home and they are vulnerable. They are naive people, basically. They are not well versed with the cyber world. Okay, so the most, let's say, mm, prominent or most applied or most successful uh, types of attacks are basically two types. One is, we call it through social engineering. Now, question is, what is social engineering? Social engineering, you can call it like hackers or cyber criminals. They pretend to be a legitimate institution or let's say an individual or person, and they basically trick you, either a student or anybody, any user, to enter or to provide some sensitive information, either in a form or they send you a hyperlink in the mail, and then they say, okay, you click on this and you enter this information, and you, as a gullible or let's say naive person, you provide the sensitive information. And this way of social engineering called phishing, phishing. This is one type of cyber attack or one way of cyber attack. Second is called through ransomware. Now, what they do in the ransomware, basically, they would push a malicious software into your machine somehow through the most important was freewares, So they would push you, you download the, let's say, freeware thinking that, okay, it will help me or I'll do my job with that. And with that software, freeware, you have basically malicious software getting installed, which may ultimately block your system, whatever you are using, until an amount of money is paid as a ransom to the cyber attacker. So these are the two most common type of cyber attacks happening in the real world. One is through social engineering, or we call it phishing,
and second is basically through ransomware, and the most common method of ransomware is basically through the freewares. I hope मैं नाजरीन को yeah. जी तौकीर साहब मैं आपकी बात थोड़ा लोगों के लिए आसान करने की कोशिश करूंगा। वो ये है कि तौकीर साहब ने 3 टर्म्स यहाँ यूज किए, एक सोशल इंजीनियरिंग है, फिशिंग है, फिर रैंसमवेयर। सोशल इंजीनियरिंग जो है आपने देखा होगा कि अक्सर चोर जो होते हैं ना घरों में जो डाका डालते हैं वो ऐसे वक्त में डालते हैं कि आप सोए हुए होते हैं डीप नींद में, अराउंड 3-4 ओ क्लॉक, ठीक है, अर्ली मॉर्निंग, ठीक है, सुबह सुबह के उस वक्त आप डीप स्लीप में होते हैं ना, वो 12-11 बजे आते हैं कि भाई अभी सोए नहीं हैं, या फिर 5-6 ओ क्लॉक के भाई आप उठ गए हैं, ऐसे नहीं है। तो वो जो टाइम सिलेक्ट करते हैं वो ऐसे टाइम सिलेक्ट करते हैं चोर कि आप डीप स्लीप में हो, मतलब आप गहरी नींद में होते हैं। तो दिस इज ऑल्सो सोशल इंजीनियरिंग को पता है कि भाई आपकी साइकोलॉजी क्या है। तो इसी तरह से जो हैकर्स की बात हो रही थी उनको पता है कि ऑल ऑफ ए सडन ये पैंडेमिक हुआ है, सब लोग जो है ऑनलाइन एक्टिविटी कर रहे हैं, और ज्यादातर मेरे जैसे जो है वो ज्यादा आईटी का पता नहीं है, टीचर्स हैं इनको भी ज्यादा पता नहीं है। तो ये वी आर ऑल वल्नरेबल, यानी कि हमारे हाथ में छुरी है, हमको पता नहीं कि कैसे इस्तेमाल करना है, तो हो सकता है हम कहीं काट लेंगे। तो इस तरह की मामला है कि टेक्नोलॉजी तो हमको थोपी गई है कि भाई आपको यूज करना ही करना है, लेकिन उसके साथ में जो प्रोटेक्शन होना है वो जरूरी नहीं कि हमें सिखाया गया या हम सीखे हैं। तो ये जो वल्नरेबिलिटी है वो हैकर्स जानते हैं और उनको पता है कि हम नरम बकरे हैं या उनको आसानी से पकड़ा जा सकता है। तो ये जो सोशल इंजीनियरिंग उन्होंने की है वो उस बेसिस पे हमारे जैसे मासूम लोगों को वो अटैक करते हैं। एक दूसरी जो फिशिंग और रैंसमवेयर की जो बात की है, वो जैसे हमारे ईमेल में कुछ आ जाता है, या फिर मैंने शुरू में जो बात की थी कि भाई कोई पॉपअप्स आते हैं, आप उस पर लिंक करते हैं, तो वो रिडायरेक्ट करके आपको किसी मैलिशियस वेबसाइट पे जो है वो ले जाके आपकी जो है वो जो आपकी सिक्योर्ड वॉल होती है, फायर वॉल, उसको ब्रीच करके वो अपने जो भी काम करना है वो कर लेते हैं। जी सर, आगे। Yeah. So these are the two most common types of cyber attacks. There are many ways other, because these are the most common ones I have shared with you, but there are other means and ways, which cyber criminals can use to penetrate into your systems, into your enterprise network, etc., etc. As an individual, अगर समझो इफ आई एम एट रिस्क, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं मोबाइल में नेट बैंकिंग यूज करता हूँ, या फिर मतलब कोई अपने कंपनी के ट्रांजैक्शन यूज करता हूँ, या फिर जो है जो भी इदारे से मैं जुड़ा हूँ उनके ट्रांजैक्शन होते हैं, या फिर मैं किस कंपनी में काम करता हूँ वहाँ वी यूज दी नेट मतलब सिस्टम यूज करते हैं। तो अगर ये सारी चीजों को देखते हैं तो व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ द डैमेज इट कैन हैपन। अगर आप कुछ फिगर सब्सटेंशिएट करना चाहें कि भाई कि फला फला कंपनी को जो है भाई उन्होंने ऐसा अटैक करके किया था तो उनको इतना हो गया, या फिर इसी से अगर हम थोड़ा नीचे आते हैं तो एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स पे या इदारे पे कैसा होता है, या फिर इंडिविजुअल पे क्या नुकसान हो सकते हैं, अगर थोड़ा बताएंगे तो फिर जो हम प्रोटेक्शन लेना है ये जो साइबर अटैक्स के खिलाफ उसमें मतलब उसकी अहमियत हमारे अंदर उजागर होती है कि बारे इतना डैमेज हो सकता है, तो फिर हमें अपने आप को सिक्योर करना होता है। Okay, so I'll give you one example. I have some figures also with me. So there was basically in sometime in 2017 or 18, okay, there was a big name called WannaCry. Okay, it was nothing but a virus which was spreaded by exploiting the vulnerabilities in the Windows operating system. You know that we all use Windows operating system, right? You have right now we are all these applications are running basically Windows operating system. Okay, so the criminals, the hackers, they knew that there is a vulnerability. Okay, and you exploiting those vulnerabilities in that operating system. They basically penetrated into systems, and they penetrated into companies like big companies or large companies like Maersk, okay, which are into shipping. Everybody knows about the FedEx, so, and with a rough estimate, approximately 11.5 billion per year is lost due to ransomware attacks. And this is not, let's say, which I am saying, it is into the public domain. You can go and search into different platforms, or you can Google it. These are the real figures. And what they did using this WannaCry virus, they affected
something like 300,000 systems were affected using it, and in 150 countries. So it was not, let's ये say, तो in a particular ये तो geography. बड़े कंपनियों का होगा, एट लार्जर Yeah, स्केल। अगर आप इंडिविजुअल की yeah, बात करते हैं, जैसा फॉर एग्जांपल मैं स्टूडेंट हूँ या फिर मैं टीचर हूँ, yeah, तो मुझे क्या yeah. रिस्क इन्वॉल्व रहते हैं? आपके रिस्क इन्वॉल्व ये हो सकता है कि सपोज इफ हैकर टेक्स ओवर योर सिस्टम and it locks you down, you will not be able to even, let's say, start your machine normally. And when you cannot start your machine normally, it means all your data which is there and which could be very important data for you, even for you as a doctor or teacher. I can give some examples, probably you can relate more. Teacher can have, let's say, sensitive information or personal information about, let's say, students and teachers, and let's say the parents. They could have information about their progress. They could have information about their fees payment. Anything which you think of related to school or college, the teachers or, let's say, academic staff could have the information on their machine. And if this machine is locked and you cannot, let's say, start it normally, what you will do? You'll be lost completely. You cannot do anything, and you can only get it started if you pay certain amount of money which hacker is asking. So I think we should not underestimate the power of, let's say, hackers or the cyber criminals. We should keep our systems protected, safe, having installed all the antivirus protection on the machine, having installed all the policies, having all the security updates by the Microsoft or whatever operating system we are using. We should keep our machine clean, and we should not have any freewares and all those vulnerabilities. I will repeat तो again. बेसिकली आपका कहना ये है कि डेटा जो है वो दिस इज द न्यू करेंसी ऑफ दिस एरा, ठीक है? Correct. तो ये जो डेटा है वो वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, बेचा भी जा सकता है, ठीक है? Correct. तो ये सारी चीजें हैं। हमारा जो डेटा है, चाहे पर्सनल पिक्चर्स हो, पर्सनल डेटा हो, या फिर स्टूडेंट का डेटा है, ठीक है? तो एक एक क्लिक में उनको सब किसी एक स्कूल का भी अगर मिल जाता है, तो Correct. इट्स अ ह्यूज डेटा, ठीक है? Yeah. तो Yeah. इट कैन बी यूज फॉर जस्ट फॉर मार्केटिंग, मतलब माइल्ड अगर आप कंसिडर करें तो वहां से लेकर जो है उनके पेरेंट्स की डिटेल, उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स, लोकेशन ऑफ द रेसिडेंस, ये बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। ये सारा जो डेटा है वो एक नई करेंसी है इस जमाने की। उसको जितनी हिफाजत करनी चाहिए वो हमें करनी चाहिए, इसीलिए तो जो है हम आज इस बारे में बात कर रहे हैं। Correct. सैयद तौकीर साहब, अगर हम लेते हैं कि चलो भाई ये इतना सारा प्रॉब्लम्स है, रिस्क है, डेंजर्स हैं, तो अपने आप को मतलब खैर कॉर्पोरेट्स का तो बाकायदा उनके यहाँ वो आईटी टीम होती है, वो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स जिस तरह के आप लोग हैं, ये एक कॉर्पोरेट लेवल का ठीक है। लेकिन एज एन इंडिविजुअल, ठीक है, एंड यूजर जो होता है, मैं अपने आप को या फिर कोई टीचर अपने आप को या स्टूडेंट्स जो हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, वो अपने आप को कैसे सिक्योर कर सकते हैं? कुछ टिप्स आप बताना चाहें? Achha. I would give you, let's say, first some basics, and then I would probably share with you some 4 or 5 tips or some do's and don'ts which you can take a note. Okay. So first of all, you know that you should manage your passwords in a secure way. Okay. I'm sure that we all use passwords, even for Excel files, Word documents, or any other application which you use, let's say, in education industry. So all the information which you feel that it should be safe and secure, it should be password protected. Okay, and you should change your passwords more frequently. Okay, you may ask that I have already tons of password, what all passwords do I remember, right? This is a common question by everybody, that mere pass I have already 10 passwords to remember. You are asking me to keep it safe. How do I do it? So there are applications available in the market. One of them is I think it's called KeepSafe, which we use in, it's a corporate world. It's a small database of it's a small application where you can change or keep all your passwords, and you have to just remember one master password. Okay, so this is one way of protecting your passwords. Okay, I would never suggest that you write passwords in a notepad or any Word document. Never ever store your passwords into a file. Okay, it is never safe. Okay, but because once that file is basically hacked by any hacker, in fact all your bank accounts, all your application passwords are basically
vulnerable and people can misuse it. Okay, so the first basic thing is that manage your passwords in a safe and secure way. Change your passwords more frequently. Never note down your passwords on a paper or let's say in a file, and use a unique and strong password for each device or for each application. Okay, it might look cumbersome, tedious, but this is how one can do that. And the best way is to remember password is use passphrases. Okay, what is passphrases? Passphrase basically nothing but sequence of words containing a mixture of uppercase, lowercase, number, and special characters. So I can give you an example like how could be a good password. Okay, for example, remember that I don't know some film. Okay, let's say An Evening in Paris. Okay, so you say An Evening in Paris, you can have A capital, N could be small, evening again E capital, and then you can mix, the characters with lowercase and uppercase. Then you have, let's say, put either number or numbers, let's say 1, 2, 3, and then put some special characters, either asterisk or ampersand or percentage or dollar sign, anything. So by this way, you remember it also easily. When it is passphrase, it is easier to remember, and it should also have a mix of uppercase, lowercase, numbers, and special character. This is one way of keeping your systems protected. Okay. Second most important, yeah. आपने एक फिल्म का बताया, तो आपके और कौन से पासवर्ड्स हैं फिल्म्स के बता दीजिए ताकि हम नोट तो बिसाइड्स जोक्स मैं नाज़रीन को यहाँ बताना चाहूँगा कि तौकीर साहब जो पासवर्ड की बात कर रहे थे, वो एक तो ये है कि यूनिक पासवर्ड होना चाहिए जिसमें आपका वो कैपिटल और स्मॉल लेटर, नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स हो। और दूसरा ये है कि हर अकाउंट को आप एक ही पासवर्ड न डालें, बल्कि अलग-अलग डालें। अलग-अलग डिवाइस पे तो अलग-अलग रख सकते हैं। अलग-अलग ईमेल्स के लिए अलग-अलग रख सकते हैं। जब आपको लगता है कि भाई सब याद रखना मुश्किल हो रहा है, तो एक ऐप्स आते हैं जो आपके सारे पासवर्ड उसमें रखते हैं। जैसा मिसाल के तौर पर आपने सारे अपने गहने वगैरह जो है लॉकर में रख दिए, सिर्फ एक चाबी लेके आप घूम रहे हैं। तो इसी तरह से एक मास्टर पासवर्ड होता है, वो आप याद रखें तो काफ़ी रहता है। बाकी जैसे ही वो आप मास्टर पासवर्ड खोलेंगे तो फिर बाहर आपकी जो भी ज्वेलरी है वो सामने आ जाएगी, आप देख सकते हैं उसके अंदर। एक तो ये हो गया। दूसरा जो है, मैं इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए यहाँ एक स्क्रीन शेयर करना चाहूँगा, अगर तौकीर साहब अगर इजाज़त दें तो। Go ahead, yeah. Can you see this? Yeah, I can see that. तो ये आप मतलब लोगों को मैं दिखाना चाहूँगा, हमारे नाज़रीन को, कि टाइम इट टेक्स फॉर हैकर टू क्रैक योर पासवर्ड। यानी अगर समझो कोई एक हैकर जो है आपका पासवर्ड हैक करने की कोशिश कर रहा है, तो उसको कितना टाइम लगता है। यानी अगर आप मिसाल के तौर पर लेफ्ट साइड आप देखेंगे कि अगर आप 4 कैरेक्टर वाला पासवर्ड यूज़ किए हैं, तो वो इमीडिएटली खोल लेगा, ठीक है? तो इसी तरह से नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जैसे-जैसे बढ़ते जाएँगे, उसके लिए डिफ़िकल्टी होती है। मतलब जो अप टू 10 कैरेक्टर्स भी जो है वो आसानी से कर सकता है, अगर सिर्फ आप नंबर्स यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह से अगर आप उसमें ऐड करते जाएँगे, जैसे लोअर केस है, अपर केस है, नंबर्स इन अपर लोअर केस पूरा मिक्स्ड है, या सिंबल्स भी यूज़ करते हैं। तो ये जैसे-जैसे आप उसको कॉम्प्लिकेट करते जाएँगे, उसके लिए वो हैकर्स के लिए उतना ही मुश्किल होता है। ठीक है? अब आप देखें इमीडिएट होने से, इंस्टेंटली होने से लेकर जो है वो हज़ारों साल, तकरीबन पता नहीं कितने हज़ारों साल तक भी उसके लिए मुश्किल हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन हम कितना कॉम्प्लिकेटेड पासवर्ड जो है वो बनाते हैं। तो ये हमें यहाँ याद रखने की ज़रूरत है। ये सिर्फ़ इसकी सिग्निफिकेंस बताने के लिए, इसकी अहमियत को उजागर करने के लिए मैंने बताया कि सिंपल पासवर्ड हम याद रखने के लिए रखते हैं, लेकिन हैकर्स के लिए बहुत ही ये आसान चीज़ होती है क्रैक करने के लिए। तो हमें हत्तल इम्कान कोशिश करनी चाहिए कि जो है हम ज़रा उसको इस तरह से मिक्स्ड जो है पासवर्ड रखने की कोशिश करें। सॉरी सर, मैं आपको इंटरप्ट बीच में Okay. Second is basically how to protect yourself as an individual. Don't click on any links or attachments in the emails which you receive if you are not 100% sure of the owner of that mail. Shall I repeat? Don't click on any link or attachments in the mails if you are not 100% sure of the sender or of the owner of the mail. यानी आपको पता नहीं कि किसने ईमेल भेजा है, तो हाँ, खामखा आप क्लिक करके ओपन करके देखने की जरूरत है। खास करके अटैचमेंट के साथ आ रही है तो फिर तो थोड़ा ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। Exactly. जी सर। Because as I said earlier, phishing is the most common form of social engineering.
Okay, and it happens mostly through the emails. As I said, there are two types of phishing exist in cyber world. पहला दिया है email. ईमेल में क्या है कि इट ट्रिक्स द विक्टिम इनटू शेयरिंग द कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन. बोलेंगे आपका पासवर्ड, आपका जो है क्रेडिट कार्ड एक्सपायर हो रहा है या आपका एटीएम कार्ड एक्सपायर हो रहा है, काइंडली शेयर योर पासकोड. अब आपने नासमझी में वो आपने उस ईमेल का रिप्लाई दे दिया विद पासकोड. ऑब्वियसली it is a big no for us. Secondly, इस तरह से जो कुछ बैंक्स वगैरह से नाम के कॉल आते हैं कि वी आर कॉलिंग फ्रॉम सो एंड सो बैंक, आपका जो है वो कार्ड खत्म हो रहा है या एक्सपायर हो रहा है, आपने डाटा इंफॉर्मेशन अपडेट नहीं किया है, तो दे आस्क फॉर सम सेंसिटिव इंफॉर्मेशन. तो इसी तरह से जो है मेल आ सकता है ताकि आपकी इंफॉर्मेशन, ये कहना चाह रहे हैं आप. Yeah. Or sometimes in Indian scenario, they may ask you that you have not done Aadhaar update in your bank account, something like this. So first of all, they never call you. If they have to, if the bank has to inform you, they have to inform you proper channel. Either they will have a common or general notice on the bank portal itself that you have not done your Aadhaar card update. You do it, you click on this and you follow the complete process on it. Okay. And it's always better to cross check with your banks by visiting physically there rather. Okay, because you are going to provide some sensitive information. Second is that एक दूसरी तरह की ईमेल भी हो सकती है जो कि आपसे कहे कि ठीक है, यू क्लिक ऑन दिस लिंक एज यू सेट एंड देन इट विल टेक यू टू अनदर पोर्टल और अनदर वेबसाइट एंड they will get some malware installed through that link. And once you do that, obviously you have given the control of your system to the hacker. And as I said, 91% of the cyber attack starts with a phishing mail. So we should stay alert. सबसे golden rule ये है कि if you are suspicious about any email that you received, don't open any link or any attachment. This is the first rule. Secondly, if you have, let's say, if you're working, or let's say if you are running a school, if you are, let's say, using a school network, always inform your, school IT department or college IT department, etc. Rather than, taking an action on the link, which your cyber criminal or hacker is asking you to do that. So this is the second way you can keep yourself safe and secure. Third is basically, which is, I would say, it's very common in we all do it, but we should not do it. Okay, because unless you are very sure, or you should have, let's say, your own USB and you basically share it with the common network, USB sticks, flash drive we call it. Okay, they are also notorious for containing those malwares, and it is really difficult to detect whether a particular USB stick or flash drive has malware or not. Okay, so best is you should have, if you tend to use the flash drive, and if you cannot avoid it, so you should use some encryption software on it. These days some good flash drives are coming with the encryption on that. Okay, so use those flash drives which comes with the encryption. And one more way of protecting yourself is that after every use of flash drive, you should basically format or wipe the complete media, so that you can use it next time. So these are the two ways if you want to use the flash drive. Otherwise, flash drive is also known for containing malwares, so we should avoid doing it. एक और चीज मैं कहूंगा कि ideally we should not install any unlicensed software on our computer, especially when we are working from home. Let's say, for example, if I am, let's say, working in my company, I'm not allowed by the policy to install any unlicensed software or freeware. The moment I do it, they have a system, very smart system. They pick up my machine name, they pick up my credentials, and they send an alert notice to me saying that you have installed an unlicensed software, which is against the corporate policy or company's policy. And they also send a mail to my manager escalating it that it's completely forbidden why you have done it. So if you are, let's say, in a college, in a school where you have such policies, you should follow, you should abide those policies. You should never install any unlicensed software on your computer. सॉरी, मैं एक डाउट आपसे क्लियर करना चाहूंगा. आपने जो बात की कि मतलब अनलाइसेंस सॉफ्टवेयर की, अब आप क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन का जमाना चल रहा है, तो हो सकता है कुछ बच्चे जो है ना नोइंगली और अननोइंगली कुछ सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर दिए. ठीक है, कुछ गेम्स के हो सकते हैं, कुछ मतलब मैंने यूट्यूब पे जाके कुछ तो क्लिक किए, कहीं तो कहीं जाके कुछ डाउनलोड होगा. तो माय क्वेश्चन इज, अब चूंकि वो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे होते हैं एंड दे आर कनेक्टेड टू टीचर और द स्कूल,
ओके, थ्रू सम एजुकेशनल टूल्स जो होते हैं, जैसा फॉर गूगल मीट है, जूम भी हो सकता है, या कुछ और भी एप्लीकेशंस, या कुछ खास स्पेसिफिक कमर्शियल सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो स्कूल्स यूज कर रहे हैं फॉर ऑनलाइन टीचिंग एंड लर्निंग। तो अगर बच्चा अगर जो घर पे यूज कर रहा है, तो इफ ही हैज डाउनलोडेड एंड सपोज दैट इज सपोज टू बी अ मालवेयर और इन्फेक्शन, जो वायरस हम कहते हैं आम जुबान में, अगर वो है, तो ये टीचर या स्कूल को इन्फेक्ट कर सकता है इस तरह से रिवर्स वे में। Yeah, if it connects with the, let's say, the school network somehow, definitely it can affect not only one teacher's computer system, it can affect the whole network. As long as you are connected with any institution over the net, basically not one system is vulnerable, but the whole network is vulnerable. तो तो मैं उसके यही लिए, बात, जी सॉरी, या यही उस बात मैं नाजरीन को बताना चाह रहा था कि स्टूडेंट जो है वो समझ रहे होंगे कि मेरे मोबाइल में तो कुछ ज्यादा है नहीं, मैं तो छोटा आदमी हूँ, मेरा क्या जाएगा, ठीक है। या तो इफ ही इज थिंकिंग दैट वे, तो आई थिंक बात वहीं तक नहीं रुकती है। तो जैसे ही हम नेट से कनेक्टेड होते हैं, किसी चीज से हम किसी नेटवर्क से अपना राब्ता जोड़ते हैं, तो वो लोग भी जो है एट रिस्क होते हैं। तो सिर्फ अपना नहीं बल्कि दूसरों का भी ख्याल। मिसाल के तौर पर अगर किसी को कोरोना हुआ है, अगर वो समझ रहा है कि हाँ ठीक है मुझे हुआ तो हुआ, अब क्या करूँ, अगर वो दूसरों को फैलाते फिरा, तो आई थिंक ही इज नॉट डूइंग जस्टिस टू दी सोसाइटी। तो इसी तरह से यहाँ सिर्फ अगर हम सिर्फ अपनी डिवाइस का सोचते हैं, लेकिन नेग्लिजेंस की वजह से दूसरों को स्प्रेड होता है, तो मेरे ख्याल में वो दैट इज नॉट समथिंग रिकमेंडेड। या जी सर। एक और चीज जो हम लोग वी ऑल मस्ट encourage and we should use it. I'm sure most of the colleges, universities, or let's say any other institution, if they have a proper IT system is in place, they have IT teams, they have some security policies, they would always encourage you to connect to the college or university or school through the VPN, virtual private network. Okay, it basically creates the safe and secure tunnel over the internet, okay, which is very open and vulnerable. So VPN का use भी हमें करना चाहिए. We must start using VPN. That also protect our system, not only our system, but that also protects the, let's say, the remote system where we are connecting to. तो VPN का शायद इस्तेमाल करना जी। आई थिंक पीपल विल गेट कंफ्यूज कि थोड़े फ्री वीपीएन आते हैं जो बहुत ही लुभाने वाले होते हैं, एंड द ऑफर विच दे गिव कि भाई अगर आप ये यूज करेंगे तो यू कैन बाईपास द इवन ब्लॉक्ड साइट्स एंड दे गेट एक्सेस टू दिस। तो कहीं लोग ये मैसेज न लेंगे, भाई तौकीर साहब कह रहे थे कि यू ऑलवेज यूज वीपीएन, और हमारे बच्चे नौजवान जो है वीपीएन यूज करके दे आर गोइंग टू अदर साइट्स। तो वो No, आप क्लियर कर दीजिए। I would not recommend the free VPNs. I would never recommend the free VPNs. Free VPNs are basically used for different purposes. We should always, let's say, use the one which, let's say, the institution or let's say company or school or college has basically asked us to do that. Okay, and it normally good VPN is always, it comes with some money. It is never free. जी, Okay. जो लोग देर से ज्वाइन हैं, मैं हाँ थोड़ा रिमाइंड करना चाहूंगा कि हम लोग जो है अपने आप को ऑनलाइन कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं एज एन इंडिविजुअल, उस पर बात हो रही थी। एक तो यह है पासवर्ड की जो अलग अलग टेक्निक्स हमने बात की। फिर जो है ईमेल से अगर जो आता है, मतलब यानी कि भाई अननोन सोर्सेज से, तो वहाँ आप क्लिक करना नहीं क्लिक करना, उस पर हमने बात की है। तीसरी जो है, सर आप तीसरी पॉइंट जो बताए थे दोबारा बता दीजिए ताकि लोगों को क्लियर हो जाए। VPN के बारे में मैंने कहा. जी जी जी। Okay. तो So, वीपीएन जो है वो फ्री वीपीएन वाला नहीं है, हम लोग जो है वो कमर्शियल अवेलेबल वीपीएन की बात कर रहे हैं। so yeah. So what I have said, let's say if I summarize in 5 or 6 points. Point number one, if you are working or if you are a teacher, or if you are a doctor, if you are, let's say, an employee like me, do comply with your office, school, college guiding policies. It's very important. Okay. Second is, do use secure passwords for all your devices and use individual passwords. Don't have the password for all your accounts. Never do that. If you can use, let's say, some softwares which can manage your passwords, like I said, keep safe, you can use that. Third is, don't click on any links or attachments in emails if you are not 100% sure of the sender or the owner of that mail. Point number 4, don't install unlicensed software on your machine, on your devices.
Point number 5, ensure that your PC is always up to date. Okay. And last but not the least, do use VPN for remote access to college, school, or work networks. And if you follow, let's say, these 6 do's and don'ts, I'm sure that we all stay safe, cyber safe. तोखर साहब, एक इम्पोर्टेंट सवाल है। उस सवाल पे जाने से पहले मैं दोबारा यहाँ समराइज करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि स्टूडेंट्स में बात क्लियर हो जाए, क्योंकि हो सकता है कंप्यूटर लैब्स होते हैं स्कूलों में, हो सकता है आप कंपनियों में कहीं काम कर रहे हैं या जो भी इंस्टीट्यूशन में आप काम कर रहे हैं, आप अपना अगर पेन ड्राइव जो है, जो आमतौर पर इंडिया में पेन ड्राइव के नाम से जानते हैं, बाहर जो है फ्लैश ड्राइव है, यूएसबी है, तो ये पेन ड्राइव जो है आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को लगाते हैं तो देयर इज हाई चांस कि आप उसको इन्फेक्शन दे रहे हैं। तो एक तो ये है कि अननोन पेन ड्राइव, इसको आपको पता नहीं है कि किसने कहाँ यूज किया है, तो आप अपने सिस्टम में डालने से गुरेज करें। और जो है अगर आप अपनी पर्सनल पेन ड्राइव है तो आप स्कूल के सिस्टम में जाके डाल के उसको सिस्टम को इन्फेक्ट करने की कोशिश ना करें। अजाने अनजाने में होते हैं, कोई जानबूझ के करता नहीं है, लेकिन मिसाल के तौर पर कोई कंप्यूटर लैब है, वहाँ आपने गेम करने शुरू कर दिया तो हो सकता है भाई आपने वहाँ इन्फेक्शन डाला। या फिर कुछ टीचर्स हैं कि भाई मैनेजमेंट कोई देख नहीं रहा है तो आप बैठ के जो है कुछ वीडियोस देख रहे हैं जो, या फिर कुछ गेम्स खेल रहे हैं जो आपकी वल्नरेबिलिटी को जो है वो ज्यादा ये कर देता है और इन्फेक्शन के जो है चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें याद रखने की जरूरत। और एक बात हमने बात की थी कि बच्चा जब ऑनलाइन क्लासेस ले रहा है तो सपोज वो जाने अनजाने में इधर उधर क्लिक करके कुछ इन्फेक्शन अपने डिवाइस में डालता है, तो चूंकि ऑनलाइन लर्निंग एंड टीचिंग का जो मामला है वो स्कूल और टीचर से रिलेटेड मतलब कनेक्टेड होता है, तो वो लोग भी जो है वल्नरेबल होते हैं इन्फेक्शन लगने के। तो ये सारी चीजें जो है मोटी मोटी हमें ध्यान रखने की जरूरत है। तो फिर साहब, अब मैं एक अहम सवाल, चूंकि आप माशाल्लाह यू हैव बीन देयर फॉर मोर देन 24 इयर्स आईटी सेक्टर में, हमारे जो नौजवान हैं अब वो सोच रहे होंगे कि भाई साइबर सिक्योरिटी इटसेल्फ अगर एक फील्ड है, ठीक है, तो अगर इसमें अगर हम जाना चाहें, ठीक है, मतलब यानी टू टेक अप दिस एज ए करियर साइबर सिक्योरिटी, तो उनके लिए कुछ मार्गदर्शन, रहनुमाई, गाइडेंस अगर आप कुछ देंगे तो। Okay, perfect. Yeah. So if I could understand your question well, so you are asking that how to start your career in cybersecurity path, right? That's correct. Okay, fine. तो पहली बात तो ये है कि साइबर सिक्योरिटी टॉपिक जो है वो कोई बहुत ज्यादा पुराना नहीं है. Okay. It has let's say started gaining attraction in the last, let's say 5-6 years, I would say. Okay, so there is no one linear path, let's say, to a successful career in cybersecurity. Okay, most of the people enter into the security field, through progression. जैसे मेरी मिसाल लीजिए, I basically involved myself into cybersecurity topic for the last, let's say, few years. Okay, but I have an IT background, some people enter the security field straight out of the college because you have the courses right now in the universities, and once you pass out, you can develop your career in that, in cyber security. लेकिन जरूरी नहीं है, like people like me or people who have, let's say, been into IT, they have a transition into cyber security roles, from the previous roles. एक बात तो ये हो गई. दूसरी बात ये है कि no matter whether you let's say start your cybersecurity career right after the graduation or BTech, BE, etc. All cybersecurity careers begin with some general IT experience. Okay, so you need to first understand how the technology works. Okay, before you can learn how to protect or how to secure the systems. Okay, so पहली चीज ये कि आपको कुछ ना कुछ IT का एक्सपीरियंस होना चाहिए. ओके, तभी आप उसको सिक्योर कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं. तो बेसिकली कोई एंटीबायोटिक या एंटीवायरल मेडिसिन या वैक्सीन वगैरह जो है वो बनाने से पहले पता होना चाहिए कि भाई वो जो जर्म है, जो बैक्टीरिया है, जो जरासीम है, वो काम कैसे करता है, तभी तो जाके आप उसको रोक सकते हैं. हमारे अगर लैंग्वेज में बोलना चाहें तो, बल्कि आपको ह्यूमन बॉडी के एनाटॉमी पहले पता हो. हाँ, सही. ठीक है, तो आपको एनाटॉमी पता नहीं है और आप इलाज कैसे करेंगे, तो वही है सारी बात. तो ठीक है, तो बेसिकली इफ दोज, लेट्स से, हु आर यंग एंड दोज हु
aspire, let's say, to have a career in cybersecurity, I would suggest that first take a bachelor's degree in computer science or information technology. Or if you have, let's say, a specialized cybersecurity course in the university you are studying, it's better to take that. Okay, this is one thing. Okay, उसके अलावा क्या है कि बहुत सारे सर्टिफिकेशंस हैं आजकल इंडस्ट्री में. Having, let's say, IT degree or BTech BE, or let's say computer science degree, plus let's say a couple of years experience, and then probably you can develop yourself. Okay, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं बहुत सारे certifications हैं which you can apply for it. But उससे पहले मैं आपको बताऊं कि एक बहुत ही बहुत ही प्रोमिनेंट जो सर्टिफिकेशन है आजकल मार्केट में, वो एक ऑर्गेनाइजेशन है या एक एसोसिएशन है जिसको हम कहते हैं CompTIA. Okay, which stands for Computing Technology Industry Association. So it is an association basically having a global information technology ecosystem, and there are some 50 million plus professionals are associated with that. I'm sure you can relate it with your profession, like आपके प्रोफेशन से भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं. And what they do basically, they design, they implement, they manage and they safeguard the technology in today's world. So they are into education, they are into training, and they are into certifications also. ये किसकी बात कर रहा हूं मैं? CompTIA की, जो एक एसोसिएशन है. इसी एसोसिएशन की तरफ से बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जिसको आप कर लेंगे तो यू विल हैव अ रिकॉग्निशन इन द मार्केट एंड यू कैन गेट अ गुड जॉब. अब मैं आपको कुछ बता दूं कि कुछ सर्टिफिकेशन जो प्रोमिनेंट है, बहुत कॉमन है, या जिसको करके आप एक यू कैन गेट अ गुड ब्रेक इन अ गुड कंपनी, वो मैं आपको बता देता हूं. पहली चीज जो है, थोड़ा आपकी आवाज थोड़ा वॉल्यूम जी, थोड़ा, जी ओके फाइन. सो पहली बात तो ये समझ रहे हैं कि आई टॉक अबाउट Computing Technology Industry Association, CompTIA, we call it. Okay, it's a US based association. This is one thing. Now, what all courses it provides? First is, now you can divide into, let's say, 3 levels. I can say that's a basic level, then you can say intermediate level, and the last is the expert level. So let's talk about the basic level first. तो मैंने आपसे पहले कहा, पहले एक डिग्री होना चाहिए, कुछ 2-3 साल का आपको बैकग्राउंड होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, और फिर इनमें से आप कुछ कोर्सेज या सर्टिफिकेशंस कर लेंगे which will help you in basically in progressing your cyber career. पहली चीज, which is called CompTIA Security Plus. Okay, it's a globally recognized certification, and it's a benchmark for the best practices in information security. This is the first certification. If you want to do that, you can do that. Okay. Second is the same thing, but it's advanced security practitioner. We call it CSAP. Okay. It is also for the security professionals, and it is basically for those people who have at least 5 years of IT background in the industry. Okay. इसी हिसाब से फिर थर्ड इज बेसिकली सर्टिफाइड एथिकल हैकर, इट्स कॉल्ड CEH कोर्स. ओके, ये कोर्स, अब आप पूछेंगे भाई ये सर्टिफाइड एथिकल हैकर क्या होता है, ये इस कोर्स को हम क्या करके क्या करेंगे, तो उसको थोड़ा वो समझाऊं आपको. देखिए, certified ethical hacker is a qualification obtained by what demonstrating knowledge of assessing the security of computer systems by looking for weaknesses and vulnerabilities in the target system. जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि क्या क्या weaknesses है, और वो weaknesses आप कैसे पता करेंगे, आप जब हैक करेंगे, आप उसको एक सिमुलेशन एनवायरनमेंट में आप हैक करेंगे और ये देखेंगे कि इस सिस्टम में क्या क्या कमजोरियां हैं, क्या क्या वल्नरेबिलिटीज हैं, और वो तकरीबन वही नॉलेज यूज करेंगे जो नॉर्मली एक हैकर यूज करता है. ओके, वो वही टूल्स यूज करेंगे जो कि एक हैकर यूज करता है, तो लेकिन इन अ लॉफुल और लेजिटिमेट मैनर to assess the security posture of the system or to the network. So ये जो certified ethical hacker का जो certification, it is also very much in these days. Okay, if somebody does it, I think it will add feather to his career, or let's say CV. और लास्ट जो है एक्सपर्ट, जिसे हम बोलते हैं एक्सपर्ट लेवल का, वो है सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी प्रोफेशनल, CISSP. Okay, it is also very much in demand these days. Those who are, let's say, having this certification,
they can reach to a higher position in the companies in this industry. तो ये कुछ 3 या 4 तरह के मैंने आपको courses certifications बताए हैं. If let's say students or let's say those who are working in IT industry, if they do that, I think they can advance in their career in cybersecurity. If you talk about salary package, I know it's not good to talk, but लेकिन थोड़ा बच्चों को नौजवानों को जो है कुछ glimpse of कुछ hopes दिखाएं कि भाई मतलब कितना लुभाने वाला फील्ड है, अगर आप कुछ फिगर्स दे सकें तो. जी. ओके, पहली बात तो ये हमें पता होना चाहिए कि whether this cyber security career or profession has a scope or not. This is first thing we should know that before we jump into what salaries are offered by the industry. Okay, तो पहली बात तो मैं आपको बता जी, तो पहली बात तो ये कि IT security skills, first of all, there's a shortage, big shortage. Okay, according to ISC Square, there's again a situation, you know, as per them, approximately 4 million IT security professionals are required in the industry. Okay, so we have a deficit already for security professionals. Okay, so this is the first thing. So highly skilled cybersecurity professionals in high demand, and if you're planning to forward your career in this direction, I think this is the time. This is the best time for the students and even for the working professionals, because there's a huge demand, there's a huge shortages of such skill sets. आइए आपके सवाल की तरफ आता हूं मैं कि what are the, let's say, salary packages, right, for cybersecurity professionals in the market. So I would talk about Indian context, because I think our audience is basically people from India. So I can give, let's say, a ballpark figure, let's say right from, let's say, entry level job up until, let's say, security architect, which is, you know, very a position, you know, where you need a lot of experience, a lot of certifications, a lot of skill sets to reach to the security architect position. But I can safely say that people in India, those who have, let's say, right skills, they can expect somewhere, let's say, 60 lakhs to 90 lakhs per annum package, depending on your degree, number of years experience of IT in the industry, and let's say what are the certifications or what are the security projects they have done in the industry. So काश मुझे पहले पता होता. Yeah, and this is, I'm talking about Indian context, and if you go to North America, if you go to, let's say, Europe, it's amazing figure, you know. एक सवाल है हमारे नाजरीन में से कि नॉर्मली जब लाइसेंस सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो इट्स ओके, मतलब इट्स ऑलवेज गुड टू बी सेफ एंड बाय लाइसेंस सॉफ्टवेयर, लेकिन हर कोई जो है वो अफोर्ड नहीं कर पाता है, मतलब इवन सिंपल डे टू डे इस्तेमाल होने वाली चीजों में. तो ऐसी सिचुएशन में आपका क्या सजेशन है? I know I cannot ask on record कि भाई आप use the pirated software. No, I would never recommend, because you are okay. One is okay. You have to see the cost. Okay, suppose if you do that, suppose you have a pirated software installed on your machine, and by some way you lose the data. Imagine, let's say, the cost benefit analysis. If you do that, I think you will tend to lose more than what you gain, let's say, by using the pirated software. That's a simple answer. सही. मैं हमारे नाजरीन को यहाँ उसको समराइज करना चाहूँगा क्योंकि वक्त काफ़ी हो रहा है. तो बेसिकली ये है कि आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ सैयद तौक़ीर अहमद साहब जो है, सैयद तौक़ीर साहब जो है वो जुड़े हुए थे सऊदी अरब से. ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है श्नाइडर इलेक्ट्रिक के, उसमें जो है ही इज़ द डायरेक्टर ऑफ द IT डिपार्टमेंट, जहाँ उनके साइबर सिक्योरिटी लीड के तरह पर इनके खदमात दे रहे हैं. आज जो हमने बात की थी कि चूंकि ऑनलाइन एजुकेशन जो है, चाहे पैंडेमिक के दौरान हो या पैंडेमिक के बाद जो है, वो इट्स गोइंग टू बी देयर, मतलब रहेगा यहाँ पर. तो इसके लिए जो है हमें अपने आप को तैयार कर लेना बहुत ज़रूरी होता है. चाहे हम अपनी डिवाइस यूज़ कर रहे हों, चाहे अपने स्कूल की डिवाइस यूज़ कर रहे हों, या कोई भी इंस्टीट्यूशन में हम काम कर रहे हैं, हर एक डिवाइस को अपना ही दर्द
समझ के उसको उसी हिसाब से हमें प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। यानी दर्दबंदी के साथ उसके साथ हमें डील करना। ऐसा नहीं कि भाई इंस्टीट्यूशन का डिवाइस है तो वो कैसे भी जैसे चाहें इस्तेमाल करेंगे, जो सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड करना चाहें, कोई गेम खेलना चाहें, कि इस तरह से मिस यूज करके जो है वल्नरेबिलिटी को हम बढ़ाना नहीं चाहिए। फिर जो बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें बताने की जरूरत है कि जो दिल को लुभाने वाली जो पिक्चर्स होती हैं या क्लिप्स आते हैं, जो पॉपअप्स आते हैं, उन्हें नहीं क्लिक करना है। फिर जो फ्रीवेयर्स जो आते हैं वो खास करके मतलब आपको पता नहीं कि किस सोर्स से आ रहा है मेल वगैरह, तो वो मेल आप न खोलें, अटैचमेंट न खोलें। फिर जहाँ पेन ड्राइव की इस्तेमाल की ज़रूरत है वो भी हमने बात की थी कि किस तरह से उसको मिनिमाइज करना है, यूज़ ऑफ पेन ड्राइव एंड सेफ यूज़ ऑफ पेन ड्राइव। फिर हमने बात की थी कि पासवर्ड जो है वो मिक्स्ड कैरेक्टर्स का हो, बार बार बदलते रहना चाहिए। उसको एक अलग से एक जगह रख सकते हैं, बट नॉट मतलब ऐसा नहीं कि आप कहीं पेपर में सारे पासवर्ड लिख के रखे हैं या पर्स में रखे हैं, या इस तरह से नहीं है। डिजिटली आप सेफ रख सकते हैं। फिर हमने बात की थी कि भाई अगर कॉम्प्लिकेटेड पासवर्ड रखते हैं तो ये हैकर्स को कितना मुश्किल होता है, इस पे हमने बात की थी। फिर जो है हमने फिशिंग, सोशल इंजीनियरिंग और रैंसमवेयर के बारे में बात की थी। और एक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक पे लास्ट में हमने टच की वो साइबर सिक्योरिटी एज ए करियर। ठीक है, जो हमारे नौजवान हैं जो चाहते हैं कि भाई वो साइबर सिक्योरिटी एज ए करियर अपना बनाना चाहते हैं, तो उन्हें क्या क्या डिग्रीज पढ़नी है या फिर सर्टिफिकेशन लेनी है, उसके बारे में सैयद तौकीर साहब ने बहुत तफसील से बताया। और उसका जो स्कोप है और उसकी जो डिमांड है उसके बारे में बात की, और टेंटेटिव जो सैलरी स्केल मिलने वाला है उसकी भी बात की, जो मुझे काफ़ी लुभावनी लगी और मुझे काश पहले पता होता। तो एनीवे इट्स टू लेट फॉर मी। सर तौकीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारे दर्शकों को, हमारे नाजरीन को, हमारे व्यूवर्स को जो है काफ़ी इंफॉर्मेशन कम वक्त में देने की कोशिश की, और हम नाजरीन का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने बहुत पेशेंटली जो है हमारे इस प्रोग्राम को देखा। और अगर आपके कुछ सवालात हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, इंशाल्लाह फिर कभी किसी और मौके पर उनको एड्रेस करने की कोशिश की जाएगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह खैर। Thank you, Dr. Shafiq, for inviting me on this webinar. It was an honor and pleasure for me. I really appreciate. And as you said that, okay, looking at the packages, you were overwhelmed with that. So I think you are quite a versatile person. Being a doctor, I know that. I know you for some time, and you have been into many fields, not only in, let's say, in the medical profession. It's not too late for you. I can guide you, and probably 2 years down the line, you can earn probably 1 crore, having your versatile background. आप मुझे और टेम्प्ट कर रहे हैं। शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह खैर। Okay, thank you very much. Thanks a lot.